वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जेजे का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। आप ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे इतने सारे मॉक इंटरव्यू सुन रहे हैं। अब इंटरव्यू पास आ रहा है, डेट कभी भी आ सकता है, तो रिलैक्स रहें, बिल्कुल पैनिक ना हो। क्योंकि इंट्रोडक्शन, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब प्रोफाइल, आपका सब्जेक्ट, अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं अभी जॉब नहीं लगा है तो, और बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड या जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, तो रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट फ्रॉम मे आई कमेंट। मैं करें सर। यस प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू सर। कैसे हैं नितिन आप? आई एम गुड सर। ओके, नितिन गडकरी का नाम सुना है? यस सर। कौन है नितिन गडकरी? सर नितिन गडकरी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर। हाईवे मिनिस्टर। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए नितिन। सर माय नेम इज नितिन कुमार एंड आई एम फ्रॉम Kuradi, Tripura, and currently I am working in Ministry of Law and Justice as a court clerk, and before that I was working as a social security assistant in EPFO in Thane branch in Mumbai. ओके, इसके पहले मुंबई में भी जॉब कर चुके हैं आप। थोड़ा चेयर पास कीजिए और लाउड बोलिए। कंटिन्यू, थोड़ा लाउड। Sir, in my family there are 5 members. My mother, my father, and 2 siblings. One is my sister and one is my brother. ओके, सबसे पहला जॉब आपने वहाँ देखना है, वो इंग्लिश में बात करेंगे तो हमें भी इंग्लिश में करना है, वो हिंदी करेंगे तो हमें हिंदी में करना है, बट कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं करनी है। पहला जॉब कौन से ईयर में ज्वाइन किया EPFO में? सर मैंने लास्ट ईयर फरवरी में ज्वाइन किया था। फिर उसके कितने दिन बाद जॉब छोड़ दिया? सर मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया। क्या रीज़न था? सर रीजन वॉज देयर इट वॉज आउटसाइड द माई होम स्टेट। होम स्टे। उसको ऐसे करके तुम आगे बोलोगे कि सर जो वो ये जॉब जो मुझे मिली, ये इसका फीचर ये था कि मुझे मेरी पोस्टिंग यहीं मिली है। ठीक है, होम स्टेट बोलने की जरूरत नहीं, होम स्टेट तो खैर है ही, जिस पे क्रॉस क्वेश्चन हुआ हम लोगों का ना। चलिए, तो आप एक चीज़ बताइए कि ऑलरेडी आप उस जॉब से अब इस जॉब में हैं, फिर एक और जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपका तो स्टेबिलिटी कहीं मुझे दिख नहीं रही। आपके पास जॉब चेंज कर रहे हैं, फिर हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे वो हिंदी में बात कर रहे हो तो हिंदी में ही आंसर देना। हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे तो आप तो यहाँ भी जॉब छोड़ देंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एज मैं अगर करंट सिनेरियो देखूँ तो जो भी मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो JJE की रहेगी। एज अ टू अगर मैं ग्रेड पे का कंपेयर करूँगा, क्योंकि मैं भी लेवल 2 पे हूँ और जो JJE का वर्क प्रोफाइल है और ग्रेड पे वो लेवल 5 पे है, तो मैं हाई पोजीशन पे मूव करना। ठीक है, चलिए मान लीजिए इस ग्रेड पे से और अच्छा ग्रेड पे वाली नौकरी लग जाती है JJE के बाद भी, तो फिर इससे भी क्विट करेंगे? सर वो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस पे, क्योंकि फ्यूचर अभी कोई सर्टेनिटी नहीं होती फ्यूचर में, तो डिपेंड करेगा कि पोस्टिंग और क्या ग्रेड पे है और कंपेरिजन। एक चीज़ और ऐड कर देंगे, सर ऑलरेडी मैं 1-2 जॉब स्विच कर चुका हूँ सर, अब मुझे जॉब स्विच नहीं करना है, क्योंकि तक सर मेरा एज भी आगे बढ़ रहा है। अपने लाइफ में एक ऐसे जॉब को ज्वाइन करना चाहिए जो कि कंटिन्यू उसी में आगे बढ़े। तो फिलहाल मेरा शॉर्ट टर्म गोल है इसी जॉब के बारे में सीखना, ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और इसी में आगे बढ़ना। और सर फ्यूचर का फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है, अब मैं जॉब स्विच नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुमको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का सबऑर्डिनेट कोर्स होते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट में केसेस वगैरह होते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल मैटर्स को देखते हैं सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल मैटर को देखते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। और दिल्ली में सर 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और 3 न्यू बनने वाले हैं। गुड, वेरी गुड। JJE का वर्क प्रोफाइल क्या है नितिन, पता है आपको? ये सर मेरे को क्लियर है। सर JJE का वर्क प्रोफाइल है, जैसे कि जो भी हेयरिंग्स होने वाली है डे टू डे में कोर्टिंग में, उसके लिए फाइल्स और उसके अगर कोई इशू करना है, कोई समन्स वगैरह जज के ऑर्डर पे, तो वही काम उनका है JJE का। कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं दिल्ली में? सर 7 है अभी करंटली। सबसे पहला कौन सा है और आखिरी वाला कौन सा है? सर सबसे पहला 30 हज़ारी कोर्ट, जो कि 1958 में बना था, और सर लेटेस्ट है हाउस एवेन्यू, जो कि 2019। हाउस एवेन्यू कोर्ट। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं? यस सर। देखना भी है क्या? यस सर, देखते हैं। IPL इस बार कौन सी तारीख से स्टार्ट होगा और पहला मैच किसके किसके बीच है? सर पहला मैच 22 मार्च से स्टार्ट होगा। सर मैं अभी टीम्स का नेम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है अभी का? सर मेरा जॉब अप्लाई अभी मैं नोटिस साइड में पोस्टेड हूँ जनपद भवन में। वहाँ पर सर जैसे कि न्यू नोटिस जो अपॉइंटमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके साथ डॉक्यूमेंट्स स्कूटिंग और उन्हें रिन्यूअल देना और उन्हें फ्रेश नोटरी इशू करना, वो हमारा काम है। क्या आपकी जॉब की टाइमिंग? सर टाइमिंग 9 to 5 है। कल को यहाँ ज़्यादा बैठना पड़ेगा, मान लीजिए बर्डन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम ज़्यादा है, कभी 6 बजे 7 बजे तक बैठना पड़ेगा, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? सर मैंने कर ली, क्योंकि सर मैं पहली बार रह चुका हूँ और मैंने उसमें अपने
खुद ही काम करते थे और खुद ही अपना जो भी अपने से रिलेटेड पर्सन ऐसे रिलेटेड वर्क करते थे, तो वो सब मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है मुझे मैनेजर, तो मैं इजीली मैनेज कर लूँगा सर। ओके, आप नितिन मुझे ये बता दें कि ऑलरेडी आप जो जॉब किए हैं 2 जगहों पे, इस जॉब का एक्सपीरियंस को यहाँ कैसे यूटिलाइज करेंगे? सर जैसे कि मैंने कंप्यूटर्स पे वर्क किया है, तो मैं एक्सेल और वर्ड को जानकारी रखता हूँ, थोड़ी बहुत को मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ। ओके, एक टर्म सुने होंगे कॉलेजियम सिस्टम, जो कि आए दिन न्यूज़ में होता है, क्या होता है ये? सर कॉलेजियम सिस्टम होता है कि जो जजेस को अपॉइंटमेंट होता है या ट्रांसफ़र होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम में कुछ जजेस रहते हैं, वो डिस्कस करके बताते हैं किस जज को अपॉइंट किया जाएगा, किस जज का ट्रांसफ़र होएगा कहाँ पर। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज कौन है? सर दिल्ली हाई कोर्ट के हैं ऑनरेबल देवेंद्र कुमार उपाध्याय। आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर एक ड्राइवर है स्कूल में। ओके, अभी आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ बहुत समय के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद। तो अभी न्यूजीलैंड का कैपिटल भी न्यूज़ में था, क्या है न्यूजीलैंड का कैपिटल? सर कैपिटल वेलिंगटन। कुछ मोस्ट इफेक्टेड स्टेट के इंडिया में नाम बताइए, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले भी कुछ हुआ है किसी स्टेट में। सर जैसे कि अभी नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो मणिपुर में कुछ दंगे होते और तमिलनाडु में तो दंगे तो उन्होंने मतलब मोइस्ट ने दंगे नहीं कराए थे, माओवादियों ने नहीं कराए थे, वो तो कुकी और मेथी के बीच का इशू है, राष्ट्रपति शासन लगा है। हमारे देश की कुछ स्टेट का नाम पूछा मैंने जो नक्सल प्रभावित है। सर वो छत्तीसगढ़ जो नक्सल प्रभावित है, अभी उसमें हाल ही में 1 दिन पहले इनकाउंटर हुए पुलिस। और कुछ स्टेट्स का नाम? और ओके, आर्टिकल 370 के बारे में कुछ बताइए। सर आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले था, जिसको हटा दिया गया है, जिससे हमें जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। अगर जम्मू कश्मीर में पहले कोई ज़मीन खरीदना चाहता था तो वो नहीं खरीद पाता था, किस सेक्शन के अंदर है ये कि आप कोई ज़मीन परचेज कर सकता है? सर पहले 35A था, जिसके अंदर जो वहाँ की सरकार थी वो अपने डिसाइड कर सकती थी कि वहाँ के किस रेजिडेंट को क्या पावर दी जाए, क्या वो। अब वो हटा दिया गया है, तो जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो भी वहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं। अभी हमारा अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कौन है? सर हमारा अटॉर्नी जनरल है ऑनरेबल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल है ऑनरेबल तुषार मेहता जी। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में कोई नई सीएम बनी है, तो आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप जहाँ रह रहे हैं, वहाँ का एमएलए कौन है, कौन जीता? वहाँ के एमएलए है श्री संजीव झा, जो कि अपोजिट पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन है आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यस रेगुलर कॉलेज या कॉरेस्पॉन्डेंस? सर मैं ग्रेजुएशन तो अपनी रेगुलर कॉलेज से करी, बट मैंने जो मास्टर्स किया वो मैंने ओपन से करी। ओके, मास्टर्स भी करी है आपने? यस। तो मास्टर्स करने के बाद आप पीएचडी वगैरह या टीचर्स के फील्ड में क्यों नहीं गए? नहीं सर मेरा शुरू से ये था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ, मीनवाइल आफ्टर द ग्रेजुएशन, तो मैंने एज अ बैकअप उसको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया। 1-2 सवाल बेसिक आपके सब्जेक्ट से। आपका कुछ पैसा बैंक में जमा है, तो वो बैंक के लिए एसेट्स है या बैंक के लिए लायबिलिटी है? आपका पैसा बैंक में जमा है सर बैंक के लिए वो लायबिलिटीज होगी और मेरे लिए वो एसेट्स होगी। तो बैंक के लिए एसेट्स क्या है? बैंक के लिए एसेट्स होगा अगर वो किसी को लोन्स देता है, तो वो बैंक के लिए एसेट्स होगा। गुड। नॉन टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल दीजिए। सर नॉन टेंजिबल एसेट होगा जैसे कि हमारी गुडविल होगी, जिसे हम छोड़ नहीं सकते, और गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। ओके गाइस, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेजरली ये जॉब कर चुके हैं, जो भी मेरे PA के बच्चों का जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उनका इंट्रोडक्शन उनके जॉब प्रोफाइल से और जिस प्रोफाइल पे वो आ रहे हैं, और यहाँ से कहीं स्विच करके जाएंगे या नहीं, इस तरह के सवाल पूछे गए थे जो कि मैंने नितिन से पूछा। आप देखेंगे अगर आपका नाम किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ है, जैसे नितिन है तो नितिन गडकरी का सब कुछ पूछ सकते हैं वो। तो मेहनत करें, अपडेट का वेट ना करें, अपडेट कभी भी अनडेल हो जाएगा। धन्यवाद, जय माता।